नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने धमतरी एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया है। नगरीय एरिया कमेटी सदस्य एवं गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में सक्रिय थी। पुलिस का दावा है कि धमतरी पुलिस के हाल ही में किए गए सिविक एक्शन और लगातार ऑपरेशन के दबाव का परिणाम है। दरअसल धमतरी पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे ऑपरेशन सिविक एक्शन और पोस्टर बैनर एवं पॉम्पलेट के माध्यम से किए जा रहे व्यापक प्रचार प्रसार और अपील से प्रभावित होकर नगरीय एरिया कमेटी सदस्य एवं गोबरा एलओएस कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी उम्र 37 वर्ष निवासी उसनार थाना गुंगालूर जिला बीजापुर ने 6 जनवरी 2026 को कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माओवादी संगठन में लंबे समय तक रहने के दौरान दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन से वंचित रहने, भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा संगठन की विचारधारा से निराश और क्षुब्ध होकर उसने मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया। शासन द्वारा उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि भूमिका उर्फ गीता वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात वह 2010 तक प्लाटून 1 में रही। वर्ष 2010 में उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रहकर 2011 से 2019 तक सीसीएम संग्राम की गार्ड रही। इसके बाद 2019 से 2023 तक सीनापाली एरिया कमेटी में एसीएम तथा सितंबर 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत रही। वर्तमान में संगठन के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वह नगरी एवं सीता नदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी। भूमिका उर्फ गीता कई नक्सली घटनाओं में शामिल रही है। वर्ष 2010 उड़ीसा के पकड़ीपाली जिला महासमुंद में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए थे। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई थी तथा एक नक्सली लापता हो गया था। वर्ष 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही हैं, जिसके किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई। वर्ष 2016 नुआपाड़ा उड़ीसा के कमलावाड़ी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी वर्ष नुआपाड़ा उड़ीसा के पोतेलपाड़ा जंगल में हुई एक अन्य मुठभेड़ में भी शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वर्ष 2018 जिला बीजापुर के टीमेनार जंगल में घर लौटते समय हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें 8 नक्सली मारे गए। वर्ष 2023 गरियाबंद के ताराझाड़ जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वर्ष 2024 धमतरी के एकवारी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वर्ष 2025 धमतरी के मांदागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। दिनांक 10/11/2025 गरियाबंद के सेमरा जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। साथ ही उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आत्मसमर्पण करने पर शासन की नीति के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी डीआरजी बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा एलओएस कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान है उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पंफलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशंस रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारे घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है।
2011 से 2019 तक ये सीसीएम संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में एसीएम रही है और 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहाँ पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोती पानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे, इसमें 8 नक्सली मारे गए थे, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराझार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए पेश किया गया। थैंक यू। इसको तात्कालिक रूप से 50,000 रुपये की राहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सर्वप्रथम तो। इसके बाद इस पे जो घोषित इनाम है उसके लिए पत्राचार किया जाएगा। इसके बाद इनको ट्रेड प्रशिक्षण का भी 36 महीने का स्टाइपेंड वगैरह 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मिलता है, उसका भी प्रावधान है। इसके बाद इनको मकान वगैरह के हिसाब से भी, नौकरी के हिसाब से भी, इस तरह से विभिन्न तरह के प्रावधान रहते हैं। सर इनके तो जो सामग्री क्या ये भी उनके साथ में लेकर आए हैं? नहीं, ये 303 राइफल, अगर आप हथियार की बात करें सामग्री के नाम पे, तो 303 राइफल यूज करती थी। ये उसको वहाँ पे दे करके आई थी घर निकलने के बहाने से, तो ये ला नहीं पाई है साथ। तो ये थी हमारी आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,